मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता FLN। जब बच्चे पढ़ना सीखेंगे तो ही वो विज्ञानम या इतिहास या अर्थशास्त्र PRH पाएंगे। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी FLN बहुत अहम है। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय ने सभी प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता FLN 2026 से 27 तक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें औसत 4 स्तर की कॉम्पिटेंसी या फिर लर्निंग आउटकम तय किए हैं। बच्चे एक स्तर से अगले स्तर पर तभी आगे बढ़ते हैं जब वे वर्तमान स्तर पर कौशलता हासिल कर लेते हैं। बच्चे कौशल हुए या नहीं, यह तय करने के लिए उनकी समझ और एप्लीकेशन को जांचते हैं। आपकी मदद के लिए कुछ सैंपल असेसमेंट दिए हैं। ये उदाहरण के तौर पर कक्षा 1 के भाषा के लर्निंग आउटकम है। इस कॉम्पिटेंसी सीढ़ी के हिसाब से स्तर 2 के बच्चों को वर्ण और अक्षर पढ़ना अच्छे से आ गया है और अब वह 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ना सीख रहे हैं। बच्चों की स्तर 3 की जांच तभी की जाएगी जब वह स्तर 2 के कॉम्पिटेंसी में पूरी तरह से दक्ष हैं। ये उदाहरण के तौर पर कक्षा 3 के गणित के लर्निंग आउटकम है। इस कॉम्पिटेंसी सीढ़ी के हिसाब से स्तर 3 के बच्चा 1 से 999 तक की गणना कर सकता है, 2 अंकों वाली संख्या का जोड़ा और घटाव कर सकता है और कैलेंडर में वर्ष की तिथियों और महीनों को क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। बच्चों की स्तर 4 की जांच तभी की जाएगी जब वह स्तर 3 के कॉम्पिटेंसी में पूरी तरह से दक्ष हैं। ये जांच करने का सैंपल क्वेश्चंस है। ये पूरे सैंपल असेसमेंट आप विनोबा पे देख सकते हैं। आप हर एक विद्यार्थी का आंकलन एक OMR शीट पर भरेंगे। आप UDIAC और क्लास भरना न भूलें, यह अनिवार्य है। आप LOT तभी भरेंगे अगर आपकी कक्षा में 40 से ज्यादा बच्चे हैं। UDIC भरते समय यह कुछ गलतियां ना करें, राइट और लेफ्ट टाइमर पर कुछ ना लिखें। यह निर्देश CAC के लिए है। OMR शीट इकट्ठा करके उसे सीधे और एकसार तरीके से बंडल बनाएं और BEO को भेजें। ये OMR शीट जिल्हे में स्कैन होगी और फिर ये डाटा आप तक विनोबा ऐप के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। स्कूल का डेटा विनोबा ऐप पर भी उपलब्ध है। चलिए मिलकर ग्रेड 5 तक के सभी बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता FLN में सक्षम बनाते हैं।